आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाइल लूप का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, वह है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्वेश्चन आते हैं इस तरह से कि राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर अ नंबर एंड चेक वेदर द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। अब पहले तो समझिए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है क्या। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वह नंबर है जो किसी भी नंबर के डिजिट के क्यूब का सम उस नंबर के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे मैंने नंबर लिया 153, तो डिजिट आपका है 1, 5 और 3। इनका क्यूब करने के बाद हम लोग सम करेंगे। तो जैसे 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27। इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये 153 होगा। तो इस नंबर को हम लोग बोलेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमने लिया 13, तो 13 में है 1, 3। तो 1 का क्यूब अगर करते हैं, 3 का क्यूब करते हैं इस नंबर में, तो आपका 1 + 27 ये आ रहे हैं 28, जो 13 के इक्वल नहीं है, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अब इसको हम लोग प्रोग्राम की कोडिंग में कैसे लिखेंगे ताकि ये चेक हो सके कि जो हम यूजर इनपुट करेगा वह नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। ये पूरे प्रोग्राम बनाने के लिए निश्चित वेरिएबल का यूज होगा। तो सबसे पहले एक n यूज होगा जो नंबर को स्टोर करेंगे, और एक डिजिट स्टोर करने के लिए d, क्यूब फाइंड करने के लिए c, और क्यूब के सम करने के लिए s, और एक वेरिएबल a यूज होगा। प्रोग्राम कोडिंग के समय समझेंगे कि a का क्यों यूज होगा। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको नंबर इनपुट करना है, तो इनपुट करने के लिए लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इंटर ऑफ नंबर एन, क्योंकि हमने वेरिएबल n लिया है स्टोर करने के लिए, तो उसके लिए लिखेंगे इन डॉट नेक्स्ट इन। ये स्कैनर से प्रोग्राम को बनाया जा रहा है। जावा में इनपुट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, तो ये स्कैनर के थ्रू हम स्टोर कर रहे हैं। ये डिफाइन करने से पहले स्कैनर लिखने पड़ते हैं और क्लास डिफाइन करने पड़ते हैं, पैकेज। अब इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए कैसे कोडिंग किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग व्हाइल टेस्ट करेंगे कि नंबर पॉजिटिव है या नहीं। अब पॉजिटिव चेक करने के बाद चेक करेंगे कि डिजिट जो है फाइंड करने के लिए नंबर मॉड 10, जैसे कि पहले आप लोग जान चुके हैं कि ये मॉड रिमाइंडर वैल्यू को स्टोर करता है। अब ये जो डिजिट आए हैं इनका हम पहले क्यूब निकालेंगे, d × d। हम जावा में इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से int डिफाइन करके हम मैथ डॉट पॉप फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, d, 3। दैट मींस d हो गया आपका डिजिट और 3 हो गया आपका पावर, जो 3 का क्यूब। तो आप फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से डायरेक्ट कैलकुलेशन करके 3 टाइम्स कर सकते हैं। अब ये क्यूब का हम लोग सम करेंगे। सम करने के बाद नंबर को रिपीट करने के लिए डिवाइड करेंगे, n = n/10। अब ये करेंगे क्लोज। अब हम लोग इस मैकेनिज्म को समझेंगे कि कैसे ये वर्क हो रहा है। तो जैसे हमने शुरू में एग्जांपल लिया था 153, इसी नंबर को इस मैकेनिज्म में समझते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम कंडीशन चेक होगा 153 > 0। तो हमें ये पता चल रहा है कि 153 एक पॉजिटिव नंबर है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, तब व्हाइल उसके अंदर इन होगा। इन होने के बाद मॉड 10, तो जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर वैल्यू बचेगा 3। अब इस 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो हमारे C में आएगा 27, 3 × 3 × 3 3 टाइम्स 2 डिवाइड।
और एस की इनिशियल वैल्यू यहाँ पर है 0, उसमें उसको ऐड करना है, तो 0 + 27 आपका आएगा 27। इस जगह पे लिखे हुए हैं डिवाइड बाई 10, मीन्स 153 को कितने टाइम्स में हमने डिवाइड किया, तो वह n का वैल्यू आएगा 15। हमने 153 को 15 टाइम्स में डिवाइड किया, तब रिमाइंडर आपका 3 बचा और क्वेश्चन आपका 15। जब ये वाइल अगेन रिपीट होगा तो यहाँ पे n का वैल्यू जो 153 था अब स्टोर हो गया 15। अब वो 15 को चेक करेगा कि 15 ग्रेटर देन 0 है या नहीं, तो फिर कंप्यूटर को लगेगा हाँ 15 0 से ग्रेटर है, पॉजिटिव है, फिर ये अपने अंदर इन करेगा। अब फिर इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मोड निकलेगा 5। इसके बाद फर्स्ट टाइम जब हम C में किए थे 27, इस वेरिएबल में स्टोर हुआ था, अब डिजिट हो गया 5, तो C में आपका स्टोर हो जाएगा 125, क्योंकि अभी डिजिट है 5। अब यहाँ पे S + C है, दैट मीन्स जो S का वैल्यू यहाँ पे 27 आया था उसी के साथ इसको ऐड करेगा, मीन्स 27 + 125। अभी आपका सम हुआ है 152। अब डिवाइड बाई 10, तो जब हम 15 को डिवाइड करेंगे तो हमारा n का वैल्यू आएगा 1 टाइम्स में डिवाइड हुआ है। फिर ये रिपीट करेगा, चेक करेंगे कि 1 ग्रेटर देन 0 है या नहीं, तो पता चल रहा है कि ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। अब ये इन किया, अब 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड होंगे नहीं क्योंकि 10 से स्मॉल है, तब रिमाइंडर आपका डायरेक्ट आपका 1। अब C में फिर क्या स्टोर हो जाएंगे 1 × 1 × 1 दैट मींस 1। अब S में क्या होगा, ऐड किए थे 152, इसी वैल्यू के साथ ये 1 को ऐड कर देगा, 152 + 1 153। अब ये तो डिवाइड होगा नहीं, n में इसमें स्टोर हो जाएंगे 0। अब नेक्स्ट टाइम जब ये रिपीट करेगा तो 0 ग्रेटर देन 0 ये तो पॉसिबल नहीं है, तो while यहाँ पे रिपीट करना बंद कर देगा। अब हम ध्यान से देखते हैं तो S में हमारा वैल्यू आया 153, लेकिन रिपीट करते करते n का वैल्यू हो गया 0। अब कंप्यूटर तो भूल गया है कि हमारा जो शुरू 153 वैल्यू था वो प्रोसेस करते करते 0 हो गया, तो ये सम को टेस्ट कैसे करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे एक नया वेरिएबल, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया था a, वो अब हम यूज करना सीखेंगे कि उसको कब और कहाँ यूज करना है। तो देखिए n का वैल्यू तो 0 हो गया, तो हम क्या करेंगे, while स्टार्ट होने से पहले n के एक कॉपी a में स्टोर कर लेंगे, इसे कहा जाता है जेरोक्स कॉपी। n का वैल्यू a में स्टोर करने से क्या होगा कि जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा while से पहले, ये ध्यान दीजिएगा while से पहले डिफाइन करेंगे, ताकि while क्या होता है रिपीट करते करते n को 0 कर देता है, तो हमें मालूम नहीं रहेगा, कंप्यूटर भूल जाएगा कि इनिशियल वैल्यू क्या था, तो उसका एक कॉपी हमने a में स्टोर कर लिया है। अब यहाँ पे जब हम टेस्ट करेंगे सम को तो वो n नहीं लिखेंगे क्योंकि n आपका 0 हो चुका है, अब लिखेंगे a कि जो आपका 153 आया है वो इनिशियल जो हमने इनपुट वैल्यू किया था उसके इक्वल है या नहीं। अगर दोनों सेम है तो हम यहाँ पे इस मैसेज को प्रिंट कर देंगे कि ये आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, प्रिंट में लिखेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग। और जब ये सेटिस्फाई नहीं होगा तब सम और नंबर इक्वल नहीं होंगे तो इस में आपका मैसेज प्रिंट हो जाएंगे नॉट इस तरह से हम लोग इस कोडिंग के द्वारा चेक कर सकते हैं कि नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है क्या।